हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब ठीक हैं अच्छे से? ग्रेट। बच्चों, कॉकरोच देखते ही सबको घिन आती है, डर के मारे भाग जाते हैं। लेकिन कॉकरोच के बिना अपना घर साफ हो ही नहीं सकता। और सोचो, इतनी गंदी चीज खाती क्या है और उसे डाइजेस्ट कैसे करते हैं, आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, पेरिप्लेटना अमेरिकाना। ठीक है बेटा, जो कॉकरोच है इट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा। कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बेटा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, हम उस डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं जहां पे हमें दो सेपरेट ओपनिंग्स देखने को मिलते हैं। यानी फॉर इनटेक ऑफ फूड एक ओपनिंग होगी एंड फॉर इजेक्शन यानी एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी उसके लिए अलग ओपनिंग होगी। यानी टू सेपरेट ओपनिंग्स, एक है माउथ दूसरा एंस। अगर दो सेपरेट ओपनिंग्स हैं तो वी कॉल्ड एज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा बेटा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो है कंप्लीट। कंप्लीट क्यों? बिकॉज इट हैज टू सेपरेट ओपनिंग्स, वन इज माउथ एंड सेकंड इज एनस। एक ओपनिंग माउथ, दूसरी ओपनिंग बेटा एनस। इस माउथ के थ्रू ये फूड को अंदर लेता है, इट इनटेक्स फूड थ्रू माउथ। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के बाहर चला जाएगा थ्रू एंस, तो उसके लिए एक सेपरेट ओपनिंग है। यानी माउथ फॉर इंजेक्शन एंड एंस फॉर एजेशन। यानी इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर दो सेपरेट ओपनिंग्स हैं। ठीक है बेटा, यानी इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये वेल डेवलप्ड है। क्या बेटा? ये वेल डेवलप्ड है और स्पेशलाइज्ड है किस चीज के लिए? ओमनिवोरस मोड ऑफ फीडिंग के लिए। यानी इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर ओमनिवोरस मोड ऑफ फीडिंग। यानी इट फीड्स ऑन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, चाहे प्लांट बेसिक प्रोडक्ट हो या एनिमल बेसिक प्रोडक्ट हो, हर एक प्रोडक्ट पे ये फीड करता है। यानी कॉकरोच इज ऑमनिवोरस इन नेचर। ठीक है बेटा, अब जो एलिमेंट्री कैनाल है, कॉकरोच के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है ये एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब है, एक लॉन्ग ट्यूब है जिसकी लेंथ 6 to 7 सेंटीमीटर है, जो स्टार्ट माउथ से होगा एंड एंड्स एट एंड्स। यानी एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है, लॉन्ग कॉइल ट्यूब विच स्टार्ट्स विद द माउथ एंड एंड्स एट एंड्स। इस एलिमेंट्री कैनाल को हम डिवाइड करते हैं तीन रीजन्स में। कितने रीजन्स में? तीन, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। यानी कॉकरोच के अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर तीन पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है दिस पार्ट इज फोरगट, उसके बाद जो मिडिल वाला पार्ट जो है दिस पार्ट इज नोन एज मिडगट एंड लास्ट पार्ट जो है दैट्स हाइंडगट। ठीक है बेटा, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जो है इज लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब, लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब जिसकी लेंथ 6 to 7 सेंटीमीटर है, एक्सटेंडेड फ्रॉम माउथ टू एंड्स, माउथ से लेके एंड्स तक, माउथ टू एंड्स। ठीक है बेटा, इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर तीन रीजन्स है। हाउ मेनी रीजन्स? 3 रीजन्स। वन इज फोरगट,
midgut and hindgut. फोरगट, इस फोरगट को हम बोलते हैं स्टोमोडियम, स्टोमोडियम, और हाइंडगट को हम बोलते हैं ट्रोक्टोमोडियम। ट्रोक्टोडियम। तो बेटा जो फोरगट है, इस फोरगट के अंदर क्या क्या आता है बेटा? इट कम्स फ्रॉम माउथ, pharynx, esophagus, crop and gizzard. Midgut, it comes from mesenteron, gastric cache and hepatic cache, यानी midgut epithelium. Hindgut, it comes of three parts: ileum, colon and rectum. This is the overview of digestive system. देखो बेटा, digestive system जो है बेटा, it starts with the mouth. माउथ के बाद pharynx है बेटा, pharynx के बाद एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, that's esophagus. esophagus के बाद क्या बेटा? crop के बाद है gizzard, यानी माउथ से लेकर gizzard तक जो है it is a foregut. ठीक, फोरगट के बाद स्टार्ट होता है मिडगट, यानी इस मिडगट के अंदर मेसेंटेरॉन है, गैस्ट्रिक सेके है और हेपेटिक सेके है। देन हाइंडगट के अंदर इलियम, कोलन एंड रेक्टम है। ठीक है बेटा, नाउ वी विल स्टार्ट विद द फोरगट। देखो बेटा, फोरगट जो है इट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला पार्ट है दैट इज फोरगट, यानी फोरगट जो है इट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो फोरगट है बेटा इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म, यानी ये एक्टोडर्म से अराइज होता है। ठीक है बेटा, इट्स एक्टोडर्म इन ऑरिजिन। इसकी जो लाइनिंग है वो किस चीज से बनी हुई है? क्यूटिकल से बनी हुई है, यानी दिस इज लाइन्ड बाय क्यूटिकल। ये जो क्यूटिकल लाइनिंग है ये शेड होते हैं ड्यूरिंग द मोल्डिंग के टाइम पे शेड होते हैं, यानी एग्राइसेस, यानी जो आउटरमोस्ट लेयर जो है, जो स्किन की आउटरमोस्ट लेयर है बेटा, वो शेड होते हैं ड्यूरिंग मोल्डिंग। तो फोरगट इट्स आल्सो स्टोमोडियम, तो किस चीज से बना हुआ है? यानी इट्स लाइन्ड बाय क्यूटिकल। जो क्यूटिकल लाइनिंग जो है ये शेड होते हैं ड्यूरिंग द मोल्डिंग। ठीक है बेटा, एक्टोडर्म इन ऑरिजिन, यानी ये एक्टोडर्म से बना हुआ है। अब जो ये फोरगट है इसका काम क्या है? इसका काम है फूड को इनटेक करना, यानी इट हेल्प्स इन इंजेक्शन ऑफ फूड। इंजेक्शन ऑफ फूड किस वजह से होगा? माउथ की वजह से होगा। तो प्राइमरी ऑर्गन क्या बेटा? माउथ, तो इट हेल्प्स इन इंजेक्शन ऑफ फूड। उसके बाद उस फूड को क्रॉप के अंदर स्टोर करना है, इट आल्सो हेल्प्स इन स्टोरेज। उसके अलावा इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग, क्रॉप के अंदर फूड को ब्रेक करना है इनटू स्मॉल पीसेस, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में वो कन्वर्ट होगा, यानी ग्राइंडिंग में भी हेल्प होगा। उसके अलावा इट आल्सो हेल्प्स इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है बेटा, तो फोरगट पहला पॉइंट क्या आएगा बेटा? इट्स एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, इट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? इट इज लाइन्ड बाय क्यूटिकल। लेकिन ये क्यूटिकल जो लाइनिंग है ये शेड होती है। कब होती है शेड? ड्यूरिंग मोल्डिंग के टाइम पे ये शेड होती है। किस चीज की रेस्पॉन्सिबल है? यानी इट हेल्प्स इन, किसमें हेल्प करता है बेटा? हेल्प्स इन इंजेक्शन। व्हाट इज इंजेक्शन? इनटेक ऑफ फूड, इट हेल्प्स इन इंजेक्शन। और क्या बेटा? स्टोरेज, ग्राइंडिंग and partial digestion and partial
डाइजेशन ऑफ फूड। यानी फोरगट जो है बेटा, इसके 4 फंक्शंस है। पहले फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इंजेक्शन यानी इनटेक ऑफ फूड। इट आल्सो हेल्प्स इन स्टोरेज यानी क्रॉप के अंदर फूड सम टाइम के लिए टेम्पोररी स्टोर रहता है। और क्या है बेटा? और इसका काम है फूड को ब्रेक करना, ग्राइंडिंग करना, यानी इट ब्रेक्स फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। उसके अलावा एंजाइम्स की वजह से पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड भी होती है, यानी इट हेल्प्स एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है बेटा। अब जो फोरगट है इट स्टार्ट्स विद द माउथ। ठीक है बेटा। माउथ के बाद क्या बेटा? फाइनेक्स। फाइनेक्स के बाद क्या बेटा? इसोफेगस, देन क्रॉप एंड गिज़र्ड। ठीक। नाउ जो फोरगट है, फोरगट इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, फाइनेक्स, इसोफेगस, क्रॉप एंड गिज़र्ड। देखो बेटा, माउथ जो है इट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है बेटा। ये हेड के वेंट्रल साइड पे मौजूद होता है। इट्स लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हेड। जो माउथ, दिस माउथ, माउथ जो है ये कहां पे पाया जाता है बेटा? ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हेड। ठीक। ये चीजें गार्डेड है, इट्स गार्डेड बाय माउथ पार्ट्स। यानी माउथ जो है ये माउथ पार्ट से गार्डेड है। यानी माउथ पार्ट्स कितने हैं बेटा कॉकरोच के अंदर? 4। लेबियम, लेब्रम, मैंडिबल एंड मैक्सिला। ठीक। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि माउथ के कितने पार्ट्स हैं। ठीक है बेटा। माउथ पार्ट्स कितने हैं? 4। लेबियम, लेब्रम, मैंडिबल एंड मैक्सिली। तो पहला पॉइंट, माउथ जो है बेटा इट इज वेंट्रल इन पोजिशन। क्या बेटा? वेंट्रल इन पोजिशन। किस चीज से गार्डेड है? गार्डेड बाय माउथ पार्ट्स, यानी माउथ पार्ट से ये गार्डेड है। माउथ पार्ट्स कितने हैं बेटा? 4। क्या क्या? लेबियम, लेब्रम, मैंडिबल एंड मैक्सिला। ठीक है बेटा। उसके बाद है बेटा फाइनेक्स। फाइनेक्स क्या बेटा? फाइनेक्स एक शॉर्ट नैरो मस्कुलर ट्यूब है बेटा। फाइनेक्स जो है इट्स शॉर्ट नैरो मस्कुलर ट्यूब। इसकी जो इनर लाइनिंग है इट्स लाइनिंग बाय लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। इसके अंदर वाले हिस्से में क्या बेटा? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं। जब ये मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो कंट्रैक्शन की वजह से फूड जो है वो बैकवर्ड की ओर पुश होगा। यानी फूड माउथ से बकल कैविटी से लेके कहां किस ओर चला जाएगा? टुवर्ड्स द इसोफेगस। यानी मस्कुलर कंट्रैक्शन की वजह से फूड पुश होगा टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी माउथ से फाइनेक्स, फाइनेक्स से इसोफेगस की ओर फूड मूव होगा। ठीक है बेटा। तो फाइनेक्स क्या है? एक शॉर्ट नैरो मस्कुलर ट्यूब है लाइनेड बाय लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। ये लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट होंगे तो उस कंट्रैक्शन की वजह से फूड जो है वो बैकवर्ड की ओर पुश होगा। ठीक है। फाइनेक्स क्या बेटा? शॉर्ट नैरो मस्कुलर ट्यूब। ठीक है बेटा। इसके अंदर मसल्स हैं। क्या है बेटा? मसल्स, longitudinal and circular muscles, longitudinal and circular muscles। ये मसल्स क्या होंगे बेटा? कंट्रैक्ट होगा। कंट्रैक्शन की वजह से फूड क्या होगा? फूड इज पुश्ड बैकवर्ड्स, इज पुश्ड बैकवर्ड्स। उसके बाद आ जाता है बेटा इसोफेगस। यानी इसोफेगस जो है ये फाइनेक्स को क्रॉप के साथ कनेक्ट करता है। इसोफेगस, दिस इज द इसोफेगस। ये इसोफेगस फाइनेक्स को किसके साथ कनेक्ट करता है बेटा? क्रॉप के साथ। अगेन इट्स अ शॉर्ट नैरो ट्यूब। ये भी एक शॉर्ट नैरो ट्यूब है। ये किस से लाइनेड है? अगेन इट्स मस्कुलर इन नेचर, यानी मसल से लाइनेड है बेटा। इट इज सराउंडेड बाय मस्कुलर वॉल्स। ये मस्कुलर वॉल्स जो है इनके अंदर पैरासिटिक मोमेंट्स होते हैं, यानी पैरासिलिसिस शो, इट शोज पैरासिलिसिस। उस पैरासिलिसिस की वजह से फूड जो है वो क्रॉप के अंदर चला जाता है। ठीक है बेटा। तो फाइनेक्स, फाइनेक्स के बाद है इसोफेगस। इसोफेगस जो है एक नैरो मस्कुलर ट्यूब है लाइनेड बाय मस्कुलर वॉल्स। मस्कुलर वॉल्स में क्या होगा? कंट्रैक्शन होगा, यानी इट शोज
पैरासिटिक मोमेंट, उस पैरासिटिक मोमेंट की वजह से फूड जो है वो क्रॉप में चला जाता है। ठीक है बेटा, यानी इसोफेगस इट कनेक्ट फैरिंक्स विद द क्रॉप। तो इसोफेगस अगेन नैरो मस्कुलर ट्यूब connects pharynx with crop lining by muscles, lining by muscular wall। ठीक है बेटा, इस मस्कुलर वॉल के अंदर क्या होगा बेटा, इट शोज पैरासिलिसिस। तो यहां पे पैरासिलिसिस होगा, उसकी वजह से फूड जो है वो क्रॉप की ओर मूव होगा। इट एक्ट एज सीट ऑफ कंडक्शन है, क्या बेटा, यानी ये सीट ऑफ कंडक्शन है, सीट ऑफ कंडक्शन ऑफ फूड, यानी ये फूड को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम इसोफेगस टू द क्रॉप। ठीक है बेटा, उसके बाद है क्रॉप। क्रॉप एक लार्ज सैक लाइक ऑर्गन है। ठीक है बेटा, दिस द क्रॉप, ये क्रॉप जो है, ये क्रॉप, ये एक लार्ज थिन वॉल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, इसका जो वॉल है वो वॉल थिन है बेटा। क्रॉप एक लार्ज सैक लाइक ऑर्गन है, इसका जो वॉल है वो थिन है। ठीक है बेटा, उसके अलावा जो क्रॉप है इसके इट शोज हाई डिस्टेंसिबिलिटी, यानी इसके अंदर एक्सपेंशन की एबिलिटी होते हैं, इट एक्सपेंड्स। उसका जो एक्सपेंशन है वो किस पर डिपेंड करता है बेटा, वो डिपेंड करता है ऑन द क्वांटिटी ऑफ फूड। जितना फूड ज्यादा डालोगे उतना एक्सपेंड होगा, फूड कम डालोगे कम एक्सपेंड होगा। यानी क्रॉप जो है इट इज हाईली डिस्टेंसेबल, इट शोज मैक्सिमम कंट्रैक्शन। ठीक है बेटा, द एक्सपेंशन की वजह से इसके अंदर एक्सपेंशन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है बेटा, अब जो ये क्रॉप है, इस क्रॉप के अंदर फूड जो है वो टेम्पोररी स्टोर रहता है, फूड टेम्पोररी स्टोर रहता है, और सिलिवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होगा। सिलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा, वो सलाइवा फूड के साथ मिक्स होगा इन द क्रॉप। तो जब क्रॉप के अंदर सलाइवा फूड के साथ क्या हुआ, मिक्स, उस सलाइवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं, उस सलाइवा के अंदर एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स तीन किस्म के होंगे, एमाइलेज, लाइपेज और सेलुलेज। ठीक है बेटा, एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करेगा, दैट ब्रेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू स्मॉलर यूनिट्स। सेलुलेज that will act on cellulose, lipase will act on lipids। ठीक है बेटा, यानी कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो कहां पर स्टार्ट होती है, वो इस क्रॉप के अंदर स्टार्ट होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बिगिंस इन द क्रॉप। ठीक है बेटा, यानी ये जो क्रॉप है, इस क्रॉप के दो फंक्शंस है, एक फूड को स्टोर करना और एंजाइमेटिक डाइजेशन। ठीक है बेटा, इतना समझ आया। तो पहला पॉइंट इसमें लिखिए, क्रॉप जो है, व्हाट इज क्रॉप, इट इज लार्ज thin walled sac like organ, thin walled sac like organ। ठीक है बेटा, दूसरा पॉइंट इसमें आ जाएगा बेटा, इट्स हाईली डिस्टेंसेबल, यानी इसके अंदर एक्सपेंशन की एबिलिटी होती है, इट एक्सपेंड्स। एक्सपेंशन जो है किस पर डिपेंड करेगा बेटा, क्वांटिटी ऑफ फूड पे। ठीक है बेटा, तो इसके दो फंक्शन है बेटा, वन इज स्टोरेज एंड डाइजेशन, यानी दो काम है क्रॉप के। यानी क्रॉप जो है बेटा, क्रॉप के अंदर फूड स्टोर भी रहता है और डाइजेशन भी होती है। डाइजेशन किस वजह से होगी, एंजाइम्स की वजह से, यानी सलाइवा जो है इट विल मिक्स विथ फूड एंड क्रॉप। क्रॉप के अंदर जो क्रॉप है बेटा, क्रॉप के अंदर सलाइवा जो है वो फूड के साथ मिक्स होता है। इस सलाइवा के अंदर क्या होता है बेटा, एंजाइम्स। क्या क्या एंजाइम्स, एमाइलेज, सेलुलेज एंड लाइपेज। यानी एमाइलेज विल एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, किस पे एक्ट करेगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करेगा। सेलुलोज पे क्या एक्ट करेगा बेटा, सेलुलेज, और लिपिड पे एक्ट करेगा बेटा, लाइपेज। यानी जो क्रॉप है इट हैज ड्यूअल फंक्शन, वन स्टोरेज एंड अदर इज डाइजेशन। ठीक है बेटा, उसके बाद है गिजर्ड। गिजर्ड को हम बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस, गिजर्ड और प्रोवेंट्रिकुलस। गिजर्ड के बाद क्या बेटा, प्रोवेंट्रिकुलस। ये है बेटा
इट इज स्मॉल देन द क्रॉप, लेकिन वॉल जो है वो थिक है। क्रॉप के अंदर थिन वॉल है, गिजर्ड के अंदर थिक वॉल है बेटा। इट इज थिक वॉल्ड बैरल शेप्ड ऑर्गन। क्या बेटा? इट इज बैरल शेप्ड ऑर्गन। इट इज सराउंडेड बाय सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। जो क्रॉप गिजर्ड है बेटा, किस चीज से सराउंडेड है? लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल से। उन मसल्स की वजह से फूड इसके अंदर क्या होते हैं? ग्राइंडिंग। इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग, यानी गिजर्ड के अंदर ग्राइंडिंग होता है। जी फॉर गिजर्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग। उसके अलावा जो इसकी जो इनर लाइनिंग है, सपोज ये हमारे पास वेंट्रिकुलस, क्या बेटा? प्रोवेंट्रिकुलस या गिजर्ड। इस गिजर्ड के अंदर क्या होता है बेटा? इसके जो इनर लाइनिंग है, उस इनर लाइनिंग के अंदर सर्कुलर थिकनिंग्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इस तरह होते हैं सर्कुलर थिकनिंग्स। यह है इनर लाइनिंग। इस लाइनिंग के अंदर सर्कुलर, देखो बेटा यह है गिजर्ड, इसकी जो इनर लाइनिंग है, इनर सर्कुलर मसल जो है वो थिकनिंग्स बनाते हैं। 6 थिकनिंग्स, यानी दे फॉर्म 6 काइटिनस टीथ्स। क्या बनाते बेटा? 6 काइटिनस टीथ्स बनाते हैं। और इन टीथ्स के बीच में क्या होते हैं? ब्रिस्टल्स होते हैं। ब्रिस्टल्स क्या है? मोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। दे आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू फिल्ट्रेशन होते हैं। इट एक्ट एज फिल्ट्रेशन, इसके थ्रू फिल्ट्रेशन होती है। यानी जो ब्रिस्टल्स हैं दे हेल्प इन फिल्ट्रेशन। ठीक है बेटा? यानी गिजर्ड जो है, पहला पॉइंट इसमें यह है कि इट्स थिक वॉल्ड बैरल शेप्ड ऑर्गन। ठीक है बेटा? इसकी जो इनर लाइनिंग है, इट्स लाइन्ड बाय सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। उन मसल्स की वजह से क्या होता है बेटा? ग्राइंडिंग होती है। जो इनर सर्कुलर मसल्स हैं, इनर सर्कुलर मसल्स इस तरह थिकनिंग्स बनाते हैं। कितने थिकनिंग्स? 6 थिकनिंग्स बनाते हैं। दैट आर नोन एज काइटिनस टीथ। क्या बोला बेटा? काइटिनस टीथ। इन टीथ्स के बीच में जो स्पेस है, उन स्पेस के अंदर क्या होता है बेटा? ब्रिसल्स होते हैं। यहाँ पे ब्रिसल्स जो है किसमें हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन फिल्ट्रेशन। ठीक है बेटा? इतना समझ आया? यानी इट आल्सो एक्ट एज द वैल्यू। ठीक। प्रोवेंट्रिकुलस कहां पे मौजूद है? एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द क्रॉप। यहाँ क्रॉप के पोस्टीरियर एंड पे क्या मौजूद है बेटा? गिजर्ड। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे बेटा, इट इज thick walled barrel shaped organ, thick walled barrel shaped organ, which is lined by, it's lined by muscles again दो किस्म के बेटा, longitudinal and circular muscles. These muscles are of two types, longitudinal and circular muscles, and this helps in grinding. ठीक बेटा? ये ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। जो सर्कुलर मसल्स हैं, सर्कुलर मसल जो है दे फॉर्म 6 काइटिनस टीथ्स। ठीक है बेटा? इन काइटिनस टीथ्स के बीच में क्या है बेटा? ब्रिसल्स होते हैं। दे हेल्प इन फिल्ट्रेशन बिटवीन टीथ्स। Bristles are present. Bristles are present. इनका काम क्या है? It helps in filtration. किसमें बेटा काम हेल्प करेगा बेटा? It helps in filtration. यानी गिजर्ड जो है, यानी it act as valve. It act as valve की तरह ये काम करता है। It controls the flow of food from crop to midgut. ठीक है बेटा? तो अब midgut में फूड चला जाएगा, तो उस फूड का जो फ्लो होगा उसको कौन कंट्रोल करेगा बेटा? उसे कंट्रोल करेगा गिजर्ड। ठीक है? समझ आया? नाउ मिडगट। देखो बेटा मिडगट जो है, दिस द मिडगट, ये एंडोडर्मल ऑर्गन बेटा। क्या बेटा? इट इज एंडोडर्मल ऑर्गन। यहां पे क्यूटिकल नहीं होता है, क्यूटिकल एब्सेंट। फोरगट जो है वहां पे क्यूटिकल मौजूद होता है, लाइन बाय क्यूटिकल। वो क्यूटिकल लाइनिंग शेड होती है ड्यूरिंग मोल्टिंग। लेकिन जो मिडगट है, मिडगट जो है यहां पे क्यूटिकल एब्सेंट होते हैं। क्यूटिकल इज एब्सेंट, एंडोडर्मल ऑर्गन, और इसके पास ये एबिलिटी होती है, ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी इट हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब फूड। ठीक है बेटा? ये क्या है? ये एक शॉर्ट ट्यूबुलर रीजन है बेटा। यहां से लेके यहां तक क्या बेटा? मिडगट है। ये एक शॉर्ट ट्यूबुलर रीजन होता है क्यूटिकल के बगैर। ये किस चीज से लाइन होते हैं? इट्स लाइन बाय ग्लैंडुलर
एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का काम है सिक्रेशन, यानी इट सिक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है बेटा, तो मिडगट जो है शॉर्ट ट्यूबुलर रीजन विदाउट क्यूटिकल, क्यूटिकल एब्सेंट है, इट्स लाइन्ड बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का काम है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करना, एंड इट इज एनक्लोज्ड बाय पीरियोट्रोपिक मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, इसके अंदर तीन पार्ट्स हैं, गैस्ट्रिक सिके, हेपेटिक सिके यानी हेपेटिक मिडगट एपिथेलियम, एंड मेसेंट्रॉन या वेंट्रिकुलस, वेंट्रिकुलस और मेसेंट्रॉन। ठीक है बेटा, जो मेसेंट्रॉन है, दिस इज द मेसेंट्रॉन। मेसेंट्रॉन जो है, इस मेसेंट्रॉन को हम बोलते हैं ट्रू स्टमक या बोलते हैं वेंट्रिकुलस। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये एक शॉर्ट नैरो ट्यूब है, यहां से लेके यहां तक, ये बेटा शॉर्ट नैरो ट्यूब, इस शॉर्ट नैरो ट्यूब को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलस या मेसेंट्रॉन। ठीक है बेटा, ये जो शॉर्ट नैरो ट्यूबुलर ऑर्गन जो है किस चीज से लाइंड है, पीरियोट्रोपिक मेम्ब्रेन से। इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोटेक्शन, यानी ये एपिथेलियम को बचाता है, इट प्रोटेक्ट्स द एपिथेलियम किस चीज से, फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। ठीक है बेटा, और उसके बाद गैस्ट्रिक सिके। गैस्ट्रिक सिके क्या है, दे आर 6 to 8 ब्लाइंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक डाइवर्टिकुलाई, जो प्रेजेंट होते हैं कहां पे, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। बेटा, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। देखो बेटा, ये गैस्ट्रिक सिके, ये गैस्ट्रिक सिके जो है ये 6 to 8 ब्लाइंड फिंगर लाइक डाइवर्टिकुलाई होते हैं, जो मौजूद होते हैं कहां पे, जंक्शन पे। किस जंक्शन पे, यह फोरगट मिडगट, यानी फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे, दिस इज द जंक्शन। कौन सा जंक्शन, फोरगट और मिडगट का जो जंक्शन है वहां पे होते हैं गैस्ट्रिक सिके। इस गैस्ट्रिक सिके का काम क्या होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। ठीक है बेटा, और इसका काम है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करना ताकि डाइजेशन हो। ठीक है बेटा, उसके बाद है हेपेटिक या मिडगट एपिथेलियम। उनके अंदर क्या होता है बेटा, सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सेल्स। क्या होता है बेटा, सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सेल्स, जो रेस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग एंजाइम्स और डाइजेस्टिव फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। ठीक है बेटा, यानी एक्चुअल डाइजेशन जो है वो मिडगट के अंदर होती है, यानी एक्चुअल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन आर्कर्स इन दिस रीजन मिडगट, यानी मिडगट के अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होती है। किस चीज से होती है, एंजाइम्स की वजह से। एंजाइम्स कहां से प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉम गैस्ट्रिक सिके। ठीक है बेटा, तो पहला पॉइंट मिडगट, इट इज एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। क्या बेटा, एंडोडर्मल इन ऑरिजिन। ठीक है बेटा, ये क्या है, एंडोडर्मल इन ऑरिजिन विदाउट क्यूटिकल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इस बार आ जाएगा, इट इज शॉर्ट ट्यूबुलर रीजन। क्या बेटा, इट इज शॉर्ट ट्यूबुलर रीजन विदाउट क्यूटिकल, क्यूटिकल एब्सेंट है बेटा। किस चीज से लाइन है, लाइन बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम, लाइन बाय, इट्स लाइन बाय ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है उसका काम क्या है, उसका काम है डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करना, यानी इट सिक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करता है, इसकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब मिडगट जो है इसके कितने पार्ट्स है बेटा, इट हैज 3 पार्ट्स। नंबर 1 ट्रू स्टमक और वेंट्रिकुलस और मेसेंट्रॉन देखो बेटा, जो मेसेंट्रॉन है ये क्या है, ये एक शॉर्ट नैरो ट्यूबुलर ऑर्गन है। क्या बेटा, इट इज शॉर्ट नैरो ट्यूबुलर ऑर्गन। ठीक है बेटा, किस चीज से लाइंड है, इट्स लाइंड बाय पीरियोट्रोपिक मेम्ब्रेन। इसका काम क्या बेटा, इट प्रोटेक्ट एपिथेलियम
फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी से ही प्रोटेक्ट करते हैं। उसी बात दूसरा पार्ट गैस्ट्रिक सीकी। गैस्ट्रिक सीकी क्या बेटा 6 to 8 ब्लाइंड फिंगर लाइक डायवर्टिकुले कहां पे मौजूद है बेटा एज जंक्शन किस जंक्शन पे फोरगेट और मिडगेट के जंक्शन पे, यानी 6 to 8 ब्लाइंड फिंगर लाइक डायवर्टिकुले एट जंक्शन। कौन सा जंक्शन बेटा फोरगेट एंड मिडगेट जंक्शन। ठीक है बेटा, इसका काम क्या है, इसका काम है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, यानी इट इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना और इट सीक्रेट्स डाइजेस्टिव, और इसका काम है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करना। ठीक है बेटा, यानी इसके दो फंक्शंस है, एक सरफेस एरिया को इंक्रीज करना और दूसरा क्या बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करना ताकि डाइजेशन हो जाए। एंड थर्ड इज हेपेटिक और मिडगट एपिथेलियम, और मिडगट एपिथेलियम जो हेपेटिक, इसके अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक कंसिस्ट ऑफ सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सेल्स। सिक्रेटरी और एब्जॉर्प्टिव सेल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। जो हेपेटिक सीकी है बेटा, इस हेपेटिक सीकी के अंदर दो किस्म के सेल्स पाए जाते हैं, एक एब्जॉर्प्टिव सेल्स और सिक्रेटरी सेल्स। सिक्रेटरी सेल्स का काम क्या है, तो सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और एब्जॉर्प्टिव सेल्स का काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, यानी इट सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यहां से डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगे, इसका काम होगा एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। ठीक है बेटा, यानी अगर आप शॉर्ट में बोलेंगे जो मिडगट है, मिडगट का जो काम है वो है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी इट हेल्प्स इन डाइजेशन। ठीक है बेटा, यानी मिडगट का काम क्या है, एक्चुअल डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड occurs in the midgut। किसकी वजह से होगा, इट्स बिकॉज ऑफ द एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो रिलीज होंगे कहां से, गैस्ट्रिक सीकी से। ठीक है बेटा, नाउ हाइंड गट। नाउ हाइंड गट, प्रोक्लियम और हाइंड गट। हाइंड गट जो है बेटा, इट्स द पोस्टर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी लास्ट हिस्सा जो है दैट इज हाइंड गट। जो हाइंड गट है बेटा, इट्स लाइन्ड बाय क्यूटिकल एंड इट्स एक्टोडर्मल ऑर्गन। हाइंड गट जो है बेटा, इट्स अ पोस्टर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, किस चीज से लाइन्ड है, क्यूटिकल से लाइन्ड है, यानी फोरगट एंड हाइंड गट दे आर एक्टोडर्मल इन ऑर्गन, ये एक्टोडर्म लेयर से बनता है एंड बोथ आर लाइन्ड बाय क्यूटिकल। ठीक है बेटा, जो मिडगट था बेटा वो एंडोडर्मल ऑरिजिन था, वहां पे क्यूटिकल एब्सेंट है। ठीक है बेटा, तो जो हाइंड गट है बेटा, इसे तीन पार्ट है, इलियम, कोलन एंड रेक्टम। इलियम जो है, दिस द इलियम, इलियम एक शॉर्ट नैरो ट्यूब है बेटा, ये शॉर्ट नैरो ट्यूब जो किससे सराउंड है, इट्स सराउंडेड बाय द माउथफिजियन ट्यूब, यह माउथफिजियन ट्यूब, इट इज सराउंडेड बाय माउथफिजियन ट्यूब। इलियम शॉर्ट एयर ट्यूब सराउंडेड बाय माउथफिजियन ट्यूब। इसका काम क्या है, इसका काम है नाइट्रोजनस वेस्ट को रिसीव करना, इट रिसीव्स नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम माउथफिजियन ट्यूब। तो कोलन के अंदर क्या आया बेटा, नाइट्रोजनस वेस्ट आया, और ये नाइट्रोजन वेस्ट अब अनडाइजेस्टेड फूड के साथ मिक्स होगा इन द कोलन। ठीक है बेटा, यह माउथफिजियन ट्यूब, माउथफिजियन ट्यूब कहां प्रेजेंट है बेटा, एज ए जंक्शन, जंक्शन पे मौजूद है माउथफिजियन ट्यूब। कोलन जो है ये शॉर्ट नैरो ट्यूब है, इसका काम क्या है, इट रिसीव्स नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम दिस माउथफिजियन ट्यूब, और ये कोलन के अंदर फूड के साथ मिक्स हो जाता है। देन उसके बाद आ जाता है बेटा कोलन।
कोलन जो है ये एक कॉइल्ड ट्यूब है। क्या बेटा? एक कॉइल्ड ट्यूब है। इसका काम है वेस्ट को कंसंट्रेट करना है। इट हेल्प्स इन कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट, यानी वाटर को ये अब्सॉर्ब करता है। इट हेल्प्स इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम फूड। ठीक है बेटा, कोलन जो है ये कॉइल्ड ट्यूब है। इसका काम क्या है? इसका काम है वेस्ट को कंसंट्रेट करना। हाउ इट्स कंसंट्रेटेड? बिकॉज इट एब्सॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स। उसके बाद लास्ट पोर्शन जो है दैट इज रेक्टम। दिस इज द रेक्टम। रेक्टम जो है बेटा इट्स अ डिस्टल sac like portion. This is a sac like portion of the alimentary canal. इसका काम क्या है? इसका काम है reabsorption of water. इसका काम है बेटा reabsorption of water, minerals and salts. यानी इसका काम यह है कि वाटर को कंजर्व करना, यानी इट हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अगर वाटर कंजर्व किया दैट मींस ये एक एडाप्टेशन है बेटा। किस चीज के लिए एडाप्टेशन है? टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए एडाप्टेशन है। रेक्टम इट्स द डिस्टल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है बेटा, इसका काम क्या है? यहां पे रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होते हैं बेटा। इट हेल्प्स इन द एफिशिएंट रिएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड मिनरल्स, यानी वाटर यहां पे कंजर्व होगा। इट हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी ये क्या है बेटा? ये है एडाप्टेशन। किस चीज के लिए एडाप्टेशन है? टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए। और उसके बाद है टर्मिनल ओपनिंग जो है, लास्ट ओपनिंग जो है इट्स एनस। इस एनस के थ्रू फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो बेटा वेस्ट मटेरियल है, वो बॉडी के बाहर चला जाता है। ठीक है बेटा, दिस वाज ऑल अबाउट हैंड गट। तो पहला पॉइंट क्या इसमें लिखेंगे बेटा? इट्स अ पोस्टर पार्ट एंड इट इज अ पोस्टर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट, एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, lined by it's lined by cuticle। ठीक है बेटा, it's lined by cuticle। इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं? 3, इलियम, कोलन एंड रेक्टम। इलियम जो है बेटा इट इज शॉर्ट नैरो ट्यूब। क्या बेटा? शॉर्ट नैरो ट्यूब। किस चीज से सराउंड है बेटा? सराउंडेड बाय मॉर्फिजन ट्यूब्यूल। मॉर्फिजन ट्यूब्यूल से बेटा ये सराउंड है। इसका काम क्या है? यानी इट रिसीव्स नाइट्रोजनस वेस्ट किससे? फ्रॉम द मॉर्फिजन ट्यूब्यूल, और उसके बाद ये मिक्स हो जाता है किसके साथ? मिक्स विद अनडाइजेस्टेड फूड, और ये अनडाइजेस्टेड फूड के साथ मिक्स होता है बेटा, एंड मिक्स विद अनडाइजेस्टेड फूड। देन कोलन। कोलन क्या बेटा? इट्स कॉइल्ड ट्यूब। क्या बेटा? इट्स अ कॉइल्ड ट्यूब। इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट को कंसंट्रेट करता है। इट हेल्प्स इन कंसंट्रेट वेस्ट, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। It helps in absorption of water. Then rectum. Rectum क्या बेटा? Distal sac-like portion. Distal sac-like portion. यानी efficient reabsorption of water. Reabsorption of water, salts, minerals, etc. ऐसा काम है। यानी इट प्रिजर्व द वाटर, यानी वाटर को ये कंजर्व करता है बेटा। इट कंजर्व वाटर। वाटर कंजर्व हुआ दैट मींस इट इज एडाप्टेशन। किस चीज की एडाप्टेशन बेटा? एडाप्टेशन टू टेरेस्ट्रियल लाइफ। टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के लिए एक एडाप्टेशन है बेटा। उसके बाद जो एंस है दैट इज टर्मिनल ओपनिंग। एंस एंस क्या बेटा? एंस इज टर्मिनल ओपनिंग। टर्मिनल ओपनिंग को हम बोलते हैं एंस। इसके थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड जो है बेटा वो एक्सपेल आउट हो जाता है। देखो बेटा, तो समरी हम लिखते हैं। समरी, एलिमेंट्री कैनाल इट स्टार्ट्स विद द माउथ, यानी फोरगट
पहले फूड किस में चला जाएगा बेटा? माउथ, ठीक है बेटा। इंजेक्शन ऑफ फूड आपको थ्रू माउथ, माउथ के बाद कहां चला जाएगा बेटा? फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद इसोफेक्स, इसोफेक्स, इसोफेक्स के बाद क्रॉप, देन गिजर्ड। देखो बेटा, पहले माउथ, फेरिंक्स, इसोफेक्स, क्रॉप, गिजर्ड, ठीक है बेटा। दिस पार्ट ऑफ द फोर गट। उसके बाद है बेटा मिड गट। तो मिड गट जो है फर्स्ट एंटर इन द स्टमक, स्टमक और मेसेंट्रॉन, ठीक है बेटा। इसके बाद गैस्ट्रिक सीखे, गैस्ट्रिक सीखे, यहां पे एंजाइम सिक्रेशन होगा, एंजाइम सिक्रेशन की वजह से फूड की डाइजेशन होती है, ठीक है बेटा। देन इलियम, इलियम जो है इट रिसीव्स वेस्ट फ्रॉम द माउथ ट्यूब्यूल। उसके बाद कोलन, ठीक है बेटा। कोलन के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एंस, देन आउटसाइड। ये है फुल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है बेटा। अगर हम बात करते हैं बेटा फोरगट की, फोरगट, फोरगट किस चीज के बेटा रेस्पॉन्सिबल है? इंजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इंजेक्शन। और किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है? स्टोरेज, इंजेक्शन, स्टोरेज एंड ग्राइंडिंग, ठीक है बेटा। यानी ये तीन फंक्शंस किसके हैं? फोरगट के, इंजेक्शन, स्टोरेज एंड ग्राइंडिंग। देन मिडगट, मिडगट में क्या होगा बेटा? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देन हाइंड गट, हाइंड गट में क्या होगा बेटा? वाटर reabsorption, it helps in water reabsorption and excretion and excretion, ठीक है बेटा। दिस वाज द फ्लो चार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, ठीक है बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन 1, select the correct sequence of organs in alimentary canal of cockroach, ठीक है बेटा। पहला ऑप्शन pharynx, crop, mouth, gizzard। ऑप्शन बी माउथ, pharynx, crop, ileum, gizzard। ऑप्शन सी pharynx, esophagus, crop, gizzard, ileum, colon, rectum। ऑप्शन डी pharynx, ileum, colon, rectum। तो alimentary canal is divided in 3 regions: foregut, midgut and hindgut, ठीक है बेटा। foregut starts with the mouth, उसके बाद pharynx, then esophagus, crop, gizzard, then stomach, midgut, then ileum, colon and rectum। So option C is correct. Question number 2, dash is the largest part of foregut where food is stored। food कहाँ पे store रहता है बेटा? crop। तो option B। 6, chitinous plates called teeth used for grinding the food is present in। 6 chitinous teeth कहां मौजूद है बेटा? इन दी gizzard। यानी इनर सर्कुलर मसल जो है वो थिकनेड होते हैं एट 6 प्लेसेस, वही बनाते 6 chitinous plates, दे आर फाउंड इन gizzard। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4, alimentary canal of cockroach is specialized for dash mode of feeding। herbivores, carnivores, omnivores, D none। क्या बेटा? It is omnivores। Question 5, foregut is dash in origin: ectoderm, endodermal, mesodermal। foregut derived from ectoderm। foregut और hindgut ectodermal in origin है, midgut is endodermal in origin, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए। समझ आया? एनी डाउट? ओके, थैंक यू।